जब ईमानदारी सजा बन जाए और सच्चाई गुनाह, तो समझ लीजिए सिस्टम अब संविधान से नहीं साजिशों से चलता है। ये कहानी एक अफसर की नहीं, पूरे तंत्र की ताज के महल के ढहने की दस्तक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। जो कहानी उत्तराखंड में एक मुख्य अभियंता सुजीत कुमार विकास के साथ घटी, वो कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं था। उस सिस्टम की उस संगठित क्रूरता की कहानी थी, जहां ईमानदारी अपराध बन गई और सत्य बोलना साजिश का निशाना बन गया। जो अफसर टेंडर और ठेकेदारी के उस दलदल से टकराया, जिसमें सत्ता, सचिव और पत्रकारिता की टिकड़ी ने मिलकर व्यवस्था को गिरवी रख रख दिया था, उसे इस तरह से फंसाया गया कि उसकी आत्मा ही आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गई। उत्तराखंड की सरकार, उसका प्रशासन और उसकी पुलिस सब मिलकर एक अफसर को इतना तोड़ते हैं कि वो खुद कहता है, आई एम गोइंग टू सुसाइड बिकॉज यू हैव डिफेम्ड मी एंड माई फैमिली। और यही उस पूरे घिनौने खेल की पहली झलक थी, जो एक साजिश नहीं बल्कि एक पटकथा थी। 15 जुलाई की दोपहर को एक बड़े अखबार के पत्रकार का फोन आता है सुजीत कुमार को। फोन में वो पत्रकार ये कहता है कि शैलेश बगोली, जो इस वक्त पेयजल निगम के चेयरमैन हैं और साथ ही गृह, कार्मिक और विजिलेंस सचिव भी, उनके आदेश पर विजिलेंस जांच शुरू हो जाती है, जिसमें सुजीत के साथ साथ उनकी पत्नी और बच्चों को भी जेल भेजा जा सकता है। यह कॉल थी या धमकी, या फिर यह ऐलान था कि अब आदेश न मानने की सजा मौत तक जा सकती है। सुजीत ने तुरंत बगोली को कॉल किया। कॉल उठाया नहीं गया, क्योंकि उसे उठाया जाना कभी था ही नहीं। अगला दृश्य पहले से तय था। उसके बाद दोपहर 3:13 सुजीत कुमार विकास ने व्हाट्सएप पर शैलेश बगोली को एक संदेश भेजा। उस संदेश में वो साफ लिखते हैं कि आपने मेरी और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आपने एक भ्रष्ट अफसर संजय सिंह का पक्ष लिया और मुझे बदनाम किया। और इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। अब व्यवस्था सक्रिय हुई, लेकिन मदद करने नहीं, कहानी को संभालने। उन्हें काठगोदाम के पास पुलिस ने पकड़ा। 4 घंटे तक एक अधिकारी को बिना किसी एफआईआर, बिना किसी मजिस्ट्रेट, बिना किसी मेडिकल, एक अघोषित हिरासत में बिठाया गया, चाय के नाम पर। यह कोई आत्महत्या रोकने की संवेदनशील कार्यवाही नहीं थी, यह डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन था, जिसमें किसी भी तरह से उस मैसेज को दबाना था जो सत्ता के सबसे ताकतवर सचिव और पेयजल के चेयरमैन शैलेश बगोली को प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। बहरहाल अब वो हुआ जो लोकतंत्र के गले में लात की तरह लगता है। 4 घंटे की मानसिक थकान, भय और दबाव के बीच सुजीत से एक पत्र लिखवाया गया, एक प्रायश्चितनामा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से टूट गए थे, किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है और आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि एक आदमी जो 2 घंटे पहले आत्महत्या की बात कर रहा था और नाम सहित सचिव और उत्तराखंड पेयजल निगम के मौजूदा चेयरमैन को जिम्मेदार ठहरा रहा था, वो अचानक लिखता है कि कोई दोषी नहीं है। क्या ये पत्र उनके हाथों खुद का आत्मिक बलात्कार नहीं था? क्या ये पत्र पुलिस द्वारा लिखवाया गया एक क्लीन चिट नहीं था, जो शैलेश बगोली को लीगल कवच देने के लिए जबरदस्ती तैयार कराया गया था? इतना ही नहीं, 2 दिन बाद सुजीत को निलंबित कर दिया गया और आप यकीन माने, इस निलंबन के पेपर पर जो दस्तखत था, वो दस्तखत उन्हीं शैलेश बगोली साहब का था जिनकी हम ऊपर बात कर रहे हैं। यानी सिस्टम ने पीड़ित से पहले अपनी सफाई ली और फिर उसे सजा दी। वो अफसर जिसने भ्रष्टाचार का विरोध किया, खुद भ्रष्ट साबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी उत्तराखंड के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्टर जारी किया गया, जिसमें सुजीत कुमार को भ्रष्ट अफसर बताया गया। कोई चार्जशीट नहीं, कोई अदालती जांच नहीं, लेकिन जनता को दिखाने के लिए पोस्टर पर सजा छाप दी गई। ये सब था क्या? ये सिर्फ भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं था, ये सिर्फ किसी ठेकेदार को टेंडर दिलवाने का मुद्दा भी नहीं था। ये पूरी साजिश इस बात की थी कि सुजीत कुमार विकास को आगामी डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति समिति से रोका कैसे जाए। उन्हें पेयजल निगम का एमडी बनने से रोकने की रणनीति थी। वो इस तंत्र में फिट नहीं बैठते थे, उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी था, ताकि निगम में वो अधिकारी बैठ सके जो सत्ता की भाषा समझते हैं। ये एक पूरी स्क्रिप्टेड साजिश थी, जिसका निर्देशन सचिवालय से हो रहा था और प्रोडक्शन मुख्य मंत्रालय से। कमाल की बात थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर सुजीत कुमार विकास जैसा अधिकारी एमडी पद तक पहुंच गया, तो ये जो ठेकेदारी का पूरा अब तक छुपा हुआ खेल था, ये जनता के सामने आएगा ही, जिसको उन्होंने अदालत तक घसीटने का पहले
प्रयास किया और अदालत से उनको इसमें जीत भी मिली। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस पूरे प्रकरण की जानकारी थी या नहीं, अब यह सवाल नहीं, अब यह जनता का आरोप जैसा बनता है। क्योंकि जिस अफसर ने आत्महत्या का संदेश भेजा, जिसे बिना वजह 4 घंटे पकड़ा गया, जिससे खुद के खिलाफ बयान लिखवाया गया, उसे निलंबित कर बदनाम किया गया। उसका हत्यारा कोई अपराधी नहीं, खुद सिस्टम था। और जब सिस्टम हत्यारा बन जाए तो मुख्यमंत्री ही इसकी उत्तरदायी होते हैं। यह पूरा घटनाक्रम केवल सुजीत की कहानी नहीं, यह चेतावनी है उस हर अधिकारी के लिए जो आज सच बोलने की हिम्मत करता है। यह हिमाचल के विमल नेगी की कहानी से अलग नहीं है, जिनकी मौत भी सिस्टम ने योजनाबद्ध तरीके से ली थी। लेकिन फर्क यह है कि सुजीत अब तक जिंदा है और ये लड़ाई हारना नहीं चाहता। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह एक पुकार है, यह एक हूक है उस जनता के लिए जो अब भी सोचती है कि सिस्टम सुधर रहा है। अगर आज नहीं बोले तो कल हर ईमानदार अफसर से कहा जाएगा, whistle blow at your own risk because the system already has your suicide note drafted। जो यह देखे उसे यह चुप्पी नहीं चुनौती लगे, और जो सुने उसकी आंखों में गुस्से के आंसू जरूर होने चाहिए, ताकि सुजीत कुमार विकास विमल नेगी की तरह सिर्फ एक सिस्टम की लाश न बन जाए, बल्कि लड़ने का प्रतीक बने, ताकि यह साबित हो सके कि लड़ाई हारने वालों की नहीं होती, लड़ने वालों की होती है। और जब लड़ाई सच के लिए हो तो हर पोस्टर, हर सचिव, हर सत्ता हारेगी। आज एक सवाल हर उत्तराखंडी से है, क्या आप चुप रहेंगे या फिर बोलेंगे? क्योंकि अब चुप्पी भी अपराध है। जय हिंद, जय भारत।